इन्फ्लेशन रेट इन्हें नहीं पता होगा। ये इन्फ्लेशन को ही जीडीपी बताते हैं। GDP नहीं बता रहा। रियल और नॉमिनल में जनता को सोचना पड़ेगा। जाना पहले एक ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो। आज का नारा है जागो होकर जागो। ये हाल रिकॉर्ड की 2500 नहीं दिया है। 13 महीनों में तो आप मुझे एक डेटा, मैम आप डेटा का नाम तो मेंशन कर दीजिए। अरे आप 10,000 के विकास की बात करते हैं। सरकार इसलिए नहीं देती कि 10,000 से विकास हो जाएगा। सरकार इसलिए देती है वो 10,000 ताकि एक जिसके सर पर छत नहीं है, जिसके पे इनको मैनिफेस्टो में था, इन्होंने नहीं दिया। दिल्ली में इन्होंने बोला था कि हमारी सरकार है कि 300 यूनिट तक हम बिजली का बिल फ्री देंगे। केजरीवाल 200 देता था, इनका 300। आज के डेट में मेरा 1 मंथ का बिजली का बिल आता है 3400 समथिंग रुपए। एक रेशा 10,000 में क्या विकास होगा? उन महिलाओं का विनाश होगा। 10,000 के बदले आपको कितना देना पड़ेगा? बिहार में 10,000 की जो किस्त दी है उस पे क्या कहें? वो एक वोट खरीदना, एक लुभावना है। अभी वहाँ पे चुनाव है ना, वहाँ पे दे रहे। अभी यूपी में 27 में चुनाव, वहाँ भी देंगे। बंगाल में चुनाव है, वहाँ भी देंगे। ये हर जगह महिला रोजगार योजना। अरे रोजगार 10,000 में आप कौन सा बिजनेस करोगे? मेरे को ये बता दो। आप भी महिला हो, कोई ऐसा आप कोई भी नाम बता दो कि जिससे आप रोजगार कर सकते हो। क्या थोड़ा सा सारा क्या? 10,000 में क्या होना? लिटिल अमाउंट है। 10,000 में कुछ नहीं होने वाला। आज तुम लगा लो कहीं रेडी, कल को नगर निगम आए वहाँ मार के तोड़ जाए, वो भी पता चला कि आपके ऊपर क्रेडिट हो गया। भरो किस? लेकिन मोदी तो नीतीश लगातार ये कह रहे कि बिहार का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा। 10,000 में क्या विकास होगा? उन महिलाओं का विनाश होगा। 10,000 के बदले आपको कितना देना पड़ेगा? इनसे पूछे कितना विकास चाहिए। नहीं, 10,000 में कोई विकास होगा या नहीं होगा? 10,000 में कोई आप बताओ कि जिससे आप छोटा सा उद्योग कर सकते हो। कोई बताओ, कोई व्यापार सर आप 10,000 के विकास की बात करते हैं। सरकार इसलिए नहीं देती कि 10,000 से विकास हो जाएगा। सरकार इसलिए देती है वो 10,000 ताकि एक जिसके सर पर छत नहीं है, जिसके पेट में आज शाम को रोटी के लिए पैसा। एक इससे ये पूछो, एक बैग सीमेंट का रेट क्या है? किसका? एक बैग सीमेंट का रेट क्या है? एक बैग सीमेंट का रेट सुनिए सर, पहली बात तो मुझे लगता है आपको नॉलेज नहीं, अलग अलग कंपनी अलग रेट है। तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार, मैं तभी तुमसे। अरे 350 से लेकर के 1100 तक के रेट है। 1100 रुपए कौन सा सीमेंट आता है? कौन सा ग्रेड का सीमेंट आता है? सीमेंट का क्या करेंगे आप पहले बताना। अच्छा, सीमेंट पर छत नहीं है शायद, मैं बताता हूँ सुनिए। 10,000 रुपए मिला है, रोजगार के लिए मिला है कि घर के लिए मिला है? मैं बताता हूँ, कुछ देर के लिए माइक इधर मत घुमाना और जरा सुन लीजिए। मुझे लगता है सुनने में शक्ति नहीं रही। बताता हूँ, इन्फ्लेशन रेट सर कितना था 2014 से पहले? इन्फ्लेशन रेट इन्हें नहीं पता होगा। ये इन्फ्लेशन को ही जीडीपी बताते हैं। जीडीपी नहीं बता। रियल और नॉमिनल सर थोड़ा सा पढ़कर नहीं आया शायद आज बिना क्वालिफिकेशन क्या? मेरी क्वालिफिकेशन करेंगे क्या? मैं आपसे ज्यादा क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। आपसे ज्यादा का नाम बताओ। मुझ पर ज्ञान की क्वालिफिकेशन, आपने बुद्ध ज्ञान की क्वालिफिकेशन है। सुनिए 10,000 से लेकर के 80 करोड़ जो अनाज दिए गए फ्री में, उस तक की बात करूंगा। लेकिन सुनने की शक्ति पहले सर के अंदर है, ठीक है? बार बीच में काट देते। सुनिए, ठीक है, सुनिए। इन्फ्लेशन रेट 2014 से पहले भारत के अंदर हाई रेट पर था, आज कम है। जीडीपी भारत की टॉप 10 में नहीं थी, आज टॉप 4 पर है। How many kinds of GDP? रियल जीडीपी, एक 1 मिनट। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में तुम दोनों का डिफरेंस बताओ, निकालते कैसे? अरे सर आप जीडीपी की बात कर रहे हो, अगर 10 से 4 पे गया तो गया कैसे? तुम दोनों में डिफरेंस बताओ, निकालते कैसे? मैं दोनों में डिफरेंस। और रही बात इन्फ्लेशन की बात बताओ, तुम आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 मिनट रुको, एक मिनट रुकिए। पहली चीज तो ये इन्फ्लेशन की बात करें, जीडीपी की बात करें, हल्का सा कॉमन सेंस लगाओ। मैंने अभी आपसे देश की जीडीपी की बात करी, पर पर्सन जीडीपी की बात नहीं करी। ये वो लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका अलग ही ज्ञान चल रहा है। पर्सनली बोले बिहार में इस बार नहीं बोला, पर्सनली बोल रहा है, बुद्धिजीवियों की बात करिए। बात करिए ना, विभाग किसी महान नेता ने कहा था एक अच्छा प्रवक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता भी बनना पड़ता है। तो आप एक अच्छा श्रोता बनिए पहले, प्रवक्ता। देखिए बोलना सबको होता है, सुनना किसी को नहीं होता है। बिहार में 10,000 जो दिए जा रहे हैं उससे क्या फायदा होगा, थोड़ा बताइए। बिहार की लिटरेसी और लिटरेसी रेट जानते हैं आप सब? बोलो। आप कितना कमाते हैं? अरे मेरी छोड़िए। अरे यार 80,000 को चलिए, ठीक है, 10,000 मैं दिखा दूंगा। उत्तर प्रदेश में लैपटॉप देने से कितना रोजगार मिला? सर से पूछो, कितना लैपटॉप देने से उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार मिला? जब 10,000 सवाल मेरा ये है कि बीजेपी जब दिल्ली में वायदा करती है 2500 का, तो दिल्ली वाली महिलाओं को नहीं देती, बिहार की महिलाओं को क्यों दे रही है? सुनिए, सवाल को पहले चीज,
देखिए या तो क्वेश्चन के बीच में इंटरफेयर ना करें। अगर इंटरफेयर करने का मतलब सीधा ये है, इंटरफेयर करने का सीधा मतलब है कि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है सुनने। पहली चीज मैं जवाब मांगू। सरकार मैम जब कुछ समय पहले एक सवाल उठा था कि जब देश के अंदर सुनिए अभी कुछ समय पहले सवाल उठा था यार, जब देश के अंदर गरीबी हट चुकी है, गरीबी है ही नहीं है, कुछ % गरीबी है, तो सरकार 80 करोड़ लोगों को क्यों थमा रखा है सब बात। अरे मैडम ये बताइए, पेशेंट बीमार पड़ता है, आप मुझे छोटी सी चीज बताइए, अगर इसे अभी बुखार आ जाए और कल इसका बुखार ठीक हो गया, डॉक्टर ये कह देगा कि ठीक है परहेज करना बंद करिए, परहेज तब भी कराता है। पर जवाब क्यों करता है वो परहेज इसलिए करवाता है ताकि जो स्थिति है वो आने वाले समय तक वो स्टेबल हो पाए, इसलिए नहीं करता कि ये नहीं था, आपने घुमा दिया बात को कि बिहार की महिलाओं को 10,000 दे रहे हैं, दिल्ली की महिलाओं को 2500 क्यों नहीं दिया? मैम आप मुझे एक डेटा ला कर दो, यू हैव एनी रिकॉर्ड की 2500 नहीं दिया है। 13 महीनों में तो आप मुझे एक डेटा, मैम आप डेटा का नाम तो मेंशन कर दिल्ली में रहते हैं। अरे आप दिल्ली में रहते हैं। मैम 15 लाख रुपए का जुमला था, 15 लाख रुपए का जुमला था, क्या था कि नहीं था? अरे नहीं 2500 रुपए मैनिफेस्टो में था, 2500 रुपए इनको मैनिफेस्टो में था, इन्होंने नहीं दिया। दिल्ली का ही, दिल्ली में इन्होंने बोला था कि हमारी सरकार है कि 300 यूनिट तक हम बिजली का बिल फ्री देंगे, केजरीवाल 200 देता था, इनका 300। आज के डेट में मेरा 1 मंथ का बिजली का बिल आता है 3400 समथिंग रुपए, एक रेशियो है 3500 रुपए। जो यहाँ बंदा नहीं दिया वो बिहार में क्या देगा? जो बंदा 2 साल हो गया वहाँ पे जीते हुए, राजस्थान में जीते हुए 500 रुपए बोला था सदन के लिए, वहाँ नहीं दिया तो बिहार में क्या देगा? भैया जनता को सोचना पड़ेगा। पहले एक ऐड आता था जागो ग्राहक जागो, आज का नारा है जागो वोटर जागो, ये हाल होना चाहिए। तो बिहार में नीतीश मोदी नहीं, बिहार में सत्ता चेंज होगा, इन दोनों को छोड़ के कोई दूसरा थर्ड पार्टी कोई भी है, इन दोनों का नहीं आएगा, क्योंकि बिहार में नीतीश से लोग हार गए। नीतीश से क्या बीजेपी से लोग हार गए। क्या कह रहे हैं बोलिए? अरे तेजस्वी आएंगे बिहार में और क्या? तेजस्वी अरे युवा है, महागठबंधन की सरकार आएगी। महागठबंधन बिहार का विकास किससे ज्यादा बेहतर होगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? अरे 20 साल से खटारा सरकार है, क्या विकास होगा? हर दिन रोज पुल गिरते हैं। नीतीश जी पुराने हो गए, तेजस्वी यादव को युवा को मौका दें, और बिहार यही सोचा रहा है। सरकार क्यों? क्योंकि लगातार लाठीचार्ज हो रहा है, युवा पिट रहे हैं, पलायन हो रहा है, तो एनडीए को मौका क्यों दोगे? मैम एनडीए को मौका देने का अगर सीधा संपेक्ष में उत्तर होता हूँ तो हम बीजेपी को मौका दे रहे हैं, नीतीश कुमार को। हमारे दोस्त खुद बिहार से हैं, अगर इनसे भी सीधा सवाल करेंगे कि मौका किस नेता को देना है तो ये किस पार्टी को देना है, तो बीजेपी को देंगे। एनडीए को मौका देना हमारी मजबूरी है बिहार में, क्योंकि हमें फिर से वो शासन नहीं लेकर आना जहाँ पर खुलेआम भ्रष्टाचार होता था, बेटियों की इज्जत। आरोप लगते हैं कि वोट चोरी करके जीतते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे। मैम सवाल तो यही उठता है ना, पिछले 73 साल जिनकी सरकार रही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इतना कमजोर कर दिया कि पिछले 10 साल आई हुई सरकार के लिए इतना इजी हो गया कि वो वोट को चोरी कर लेती है। अरे इसकी मांग तो ईवीएम की मांग तो कांग्रेस ने करी थी, ईवीएम की मांग तो विपक्षी पार्टियों ने करी थी, और अगर ईवीएम आने से आज नहीं लगता है कि वोट चोरी हो रहा है, अगर ईवीएम आने से नहीं लगता है कि वोट चोरी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं तो कह रहे हैं कर्नाटक में भी चोरी हुआ है, वोट राहुल गांधी कह रहे हैं। तो फिर अपने सीएम का इस्तीफा कब दिलाएंगे राहुल गांधी? अपने सीएम का इस्तीफा कब दिलाएंगे? क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया ना कि वोट चोरी हुआ। हो सकता है बीजेपी जीती हो,